सोता मन कस जागे भाई, सो उपाय मैं करूं बखान। तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। देखो बानी स्वामी जी महाराज की है, वो हमें समझा रहे हैं कि भाई हमारा मन कब से सोया पड़ा है, उसे जगाओ, वो उपाय करो जिससे वो जाग जाए। हम तो बाहरी भक्ति को ही सच्ची भक्ति समझ लेते हैं। विद्या यानी शास्त्रों को पढ़कर जो हमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया है वही हमारे लिए पूरा है। भाई ये पूरा यदि होता तो स्वामी जी महाराज को चेतावनी देने की क्या जरूरत थी। आप समझने की कोशिश करें, अपने आप को बारीकी से देखें कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। हमारे अंदर संसार का बहुत सारा ज्ञान है। मैं तो कहूँगा ये ज्ञान नहीं है, ये कचरा है। इसी कचरे के चक्कर में हम भक्ति नहीं कर पाते। हम हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, यानी पहले से ही हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान यानी कचरा भरा हुआ है, और हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि हम अपने अंदर और दिन प्रतिदिन कचरा भरते जा रहे हैं। अब बताइए, ऐसी स्थिति में क्या हमारा भजन सुमिरन बनेगा? ना हमारा भजन सुमिरन बनेगा, ना ही हमारी कोई अन्य भक्ति बनेगी, क्योंकि जहाँ पहले से ही बहुत सारी गंदगी है वहाँ और गंदगी इकट्ठी करते रहो तो फिर कैसे भजन बंदगी होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही हम सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है, जो बातें भरी हुई हैं, वो हमारे दिमाग में आ जाती हैं और फिर मन उन्हीं बातों का चिंतन करने लगता है, उन्हीं बातों की शक्लें ध्यान में आती हैं और फिर हम उन्हीं संकल्पों विकल्पों के साथ जुड़ जाते हैं और हमारा सुमिरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता। यही तो होता है हम सबके साथ। तो भाई बड़ी बारीकी से अपने आप पर निगाह रखने की ज़रूरत है। हम तो हर छोटी से छोटी बात को मन में रखते हैं, उस छोटी सी छोटी बात को बड़ी से बड़ी बना लेते हैं, सोच सोच कर उस बात को इतना बड़ा कर लेंगे जैसे पहाड़ जितनी बड़ी समस्या हो गई हो हमारे साथ कोई। बस यही हमारा माहौल ख़राब करती है, हमें अंदर अशांत करती है, हमें अंदर से एकाग्रता प्राप्त नहीं करने देती, हमारा ध्यान नहीं बनने देती। हम चाहे कितने ही सत्संग सुन लें, चाहे कितनी भी सेवा कर लें, इसका कोई लाभ थोड़ी हुआ। यदि हम बेकार की बातों पर ही अपना ध्यान जमाए रखेंगे तो फिर कैसे अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ेंगे, कैसे गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ पाएंगे। अरे मन इन्हीं शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता रहता है जिनके विषय में हम सोचते रहते हैं। और जानते हो ऐसा क्यों होता है? आज आप इस बात को ज़रा विचार करें कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है। क्योंकि हम हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। कुछ भी हो रहा हो कहीं, हम बीच में टपक पड़ेंगे। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम बीच में आ जाएंगे, बेमतलब में नई नई कहानियां बनाएंगे, बेमतलब का अधिक बोलेंगे, बेमतलब का अधिक सोचेंगे, बेमतलब में लोगों के साथ बैर पालेंगे, बेमतलब में लोगों को दोस्त बनाएंगे। यानी 90% हम कार्य बेमतलब के करते हैं और वो सारे के सारे हमारे भजन सुमिरन के दरमियान आकर हमें परेशान करते हैं, हमारा सुमिरन नहीं बनने देते, हमारा भजन नहीं बनने देते। और फिर हम बहुत साधारण सा रास्ता अपनाते हैं। क्या करते हैं? तीर्थ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। हम तीर्थों के जाकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, पुस्तकें इकट्ठी करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। इससे काम बन जाएगा? इससे काम नहीं बनने वाला भाई। हमें अंदर जाकर उस शब्द की खोज करनी है, अंदर जाकर उस गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने हैं जिसे शब्द कहा गया है। लेकिन भाई हम तो इस तरह से अपनी जाहिर करते हैं। देखो मैंने कई बार आपसे बात कही है कि यदि वाकई में आपको अपने गुरु से सच्चा प्रेम है तो भाई इसे भजन सुमिरन के जरिए जाहिर करो ना। भाई भजन सुमिरन तो हमसे होता नहीं और मुंह से बढ़ चढ़कर गुरु की बातें करते हैं, घरों में गुरु की फोटो लगाते हैं, गले में भी गुरु के ताबीज़ डाल लेते हैं, घर में लाइब्रेरी बना रखी है गुरु की घर की पुस्तकों की।
इससे क्या फायदा होता है? भाई सच्चा प्रेम है तो उठो, रात्रि के तीसरे पहर उठो और सचेत होकर सुमिरन की बैठक पर बैठो। 2 से 2.5 घंटे तक लगातार बड़े प्रेम प्यार के साथ सुमिरन करो। थोड़ा समय ध्यान में लगाओ, फिर सुमिरन के साथ भजन करो और फिर उसी सुमिरन भजन को सारा दिन अपने व्यवहार में जाहिर करो। हम लोग क्या करते हैं, घंटा 2 घंटा आधा घंटा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और नाम जप लिया, और नाम भी जपा कैसे, बस घास काट रहे हैं, क्योंकि कचरा भर रखा है हमने अपने अंदर। उस कचरे का ध्यान करते रहते हैं, उन बातों, उन शक्लों, उन पदार्थों का चिंतन करते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं और सोचते हैं हमने सुमिरन कर लिया। थोड़ी देर बैठ गए भजन के आसन पर, कानों में अंगूठे डाल लिए, आंखें पर उंगलियां ढक ली, सोचा कि चलो हो गया भजन। ये भजन हुआ, ये सुमिरन हुआ, क्या ये सच्चा गुरु से प्रेम हुआ? तो मैं कहता हूं वाकई में यदि गुरु से सच्चा प्रेम है तो भाई उसे भजन सुमिरन के जरिए जाहिर करो। चाहे थोड़ा ही सुमिरन करो, थोड़ा ही ध्यान करो, पर उसे अपने व्यवहार में ढालने की कोशिश करो। बेमतलब में अधिक बोलने से क्या फायदा, बेमतलब में अधिक अपने अंदर कचरा इकट्ठे करने से क्या फायदा? आप समझ रहे हैं, आपका मन बाहरी शक्लों और पदार्थों का ही चिंतन करता रहता है, कभी अंदर झांक कर नहीं देखता कि गुरु कैसे हैं। देखो, हमारे भाग्य में जो है वो हमें जरूर मिलेगा, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यदि एक नामधारी, एक अभ्यासी अपने आप को अभ्यासी बोलता है और साथ में वो लंपट है, अयासी है, मस्खरा है, तो आप सोचें कि आप क्या उसे एक सत्संगी कहेंगे? आपके घर में ही लोग, माना किसी जीवात्मा के अच्छे कर्म हैं और उसे नामदान मिल गया है, लेकिन वो रोज शाम को शराब पीता है, रोज रात में घर में लड़ाई करता है, बच्चों के साथ उल्टा सीधा बोलता है, कोई फंक्शन हो कहीं जाए तो वो लंपटगिरी करता है, उछलता है बंदरों की तरह, बेमतलब में अपनी प्रतिक्रिया देता है, बेमतलब में लोगों की चापलूसी करता है। ये स्त्रियों में भी है, ये पुरुषों में भी है। भाई इन सबको रोकने के लिए हम आगे क्या करते हैं? जप तप संयम बहुविध धारे मौनी हुए निदान। हम तरह तरह के जप तप करते हैं, बाहरी भक्ति करते हैं और मौन साधना करते हैं। सोचते हैं कि भक्ति यहाँ नहीं बन रही है तो चलो घर बार छोड़कर कहीं और चलते हैं। देखो है ना सारे गलत तरीके। और इतना करने के बाद भी अस उपाव हम बहुत तक कीने तो भी यह मन जाग न आन। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा इतना कुछ करने के बाद भी हमारे मन में तनिक भी सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, झुकना नहीं आया उसे। अब भाई कई लोगों ने तो नामदान इसलिए लिया हुआ है कि वो सोचते हैं नामदान मिल गया है तो अब उन्हें कोई दुख और कोई मुसीबत नहीं होगी। थोड़ा भजन सुमिरन कर लेंगे तो भाई उनके जो कर्मों का बोझ है वो सब हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, उन्हें फिर किसी का हिसाब किताब देना नहीं पड़ेगा। भाई किसी गलत फहमी में मत रहना। नामदान मिलने का मतलब ये कतई नहीं है, और भाई जो हमारे साथ होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, ध्यान रखिए। लेकिन परमात्मा भक्ति करने से हमारे अंदर शक्ति आती है, हम उस स्थिति से जूझने के लायक हो जाते हैं। भजन सुमिरन हमें ताकत देता है। और वैसे गुरु जानी जान है भाई, वो चाहें तो जैसे सूली का सूल कर देते हैं वैसे ही वो हमें हर संकट से मुक्त भी कर सकते हैं। ये उनकी मौज है। हमें तो अपना काम बखूबी बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े प्रेम प्यार के साथ करना है। आज इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करते करते यदि आप अभी भी नहीं थके हैं तो मन आपका इन्हीं आसक्तियों में उलझा रहेगा और आपकी भजन बंदगी कभी नहीं बनेगी। आप नहीं जान पाएंगे कि हकीकत है क्या। सच्चाई वो है जो हमें अंदर जाकर समझ आती है, और अंदर हम कभी उतर नहीं पाते तो उस सच्चाई को हम कैसे जानेंगे। अंदर उतरने के लिए अंदर शांति होनी आवश्यक है।
बाहर का शोर शांत हो जाए और बाहर का शोर अंदर ना दिखाई दे, अंदर सुनाई ना दे, तब जाकर काम बनता है। अब इस अज्ञानता से हमारा मोह भंग करते हैं हमारे सतगुरु, तो उनकी खोज करो। कहते हैं ना, खोजत खोजत सतगुरु पाए, उन ये युक्ति कही परमान। उन्होंने समझाया, ये युक्ति साधन तरीका समझाया। उन्हें कैसे खोजा? हृदय से परमात्मा के आगे गुहार लगाई। कहते ना, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संसार में सबसे बड़ा कोई दुर्लभ रतन है तो ये पूर्ण संत सतगुरु हैं। ये धन दौलत नहीं, ये माया नहीं, ये तो कौड़ियों के दाम यहाँ मिल जाएगी आपको, लेकिन असल वो पूरा गुरु है जो हमें पारस बना देता है, हमें अपनी तरह बना देता है। और वो हमें समझाते हैं, सत्संग करो, संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। उन्होंने हमें शिक्षा दी है, उन्होंने समझाया है कि भाई सत्संग करो। ये नहीं कि सत्संग सुनने लगो और फिर उसे व्यवहार में मना उतारो। सत्संग करो का मतलब है कि हम अपने जीवन में सत्य को धारण करें। हमारी जो रहनी सहनी है हमारे व्यवहार में दिखाई दे कि हम सत्संगी हैं। बोलें तो मीठा बोलें, लोभ की भाषा नहीं बोलें, हमारी आंखों में आसक्ति ना हो, वासना ना हो, क्रोध ना हो, प्रेम हो, समर्पण हो, भक्ति हो, तन मन सब कुर्बान कर दो गुरु पर। गुरु आपके धन का भूखा नहीं है, ये भाव हैं जो आपको समझाने के लिए कहे जा रहे हैं। आगे आपको समझाते हैं, सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान। भाई जैसे गुरु ने कहा है, अपने अंदर जाकर उस शब्द को सुनो और अपने ख्याल को उस गगन तक ले जाओ, उस ईश्वर के घर तक ले जाओ जहां हमारा ध्यान उन तक पहुंचकर एक हो जाए। और ये सब कुछ इसी शरीर के अंदर बैठकर होगा। और जिस दिन हमारी आंखें खुल जाएंगी उस दिन हमें वाकई में ये पता चलता है कि जो कुछ कहा जा रहा है ये सब कुछ सच है। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। जब हमने अपने आप को शब्द के साथ जोड़ लिया, उठते बैठते चलते फिरते शब्द के साथ अपने ख्याल को जोड़ा, तब पता चला कि वाकई में शब्द ही सब कुछ है, बाकी सारा संसार झूठा है। गुरु सच्चा है, गुरु का शब्द सच्चा है, और शब्द के अंदर जो शक्तियां हैं, जिसे शब्द धुन कहते हैं, शब्द का प्रकाश कहते हैं, वो शक्तियां सच हैं, बाकी सब झूठा है। इसलिए हमें उस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ना है। अब वैसे हमारा मन पल भर के लिए भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता, लेकिन मन को जब सूरत यानी आत्मा की शक्ति मिलती है, या ये कहा जाए कि सूरत को मन का जब साथ मिल जाता है, दोनों एक हो जाती हैं, तब उस ऊंचे महल तक पहुंच जाते हैं जिसे सचखंड कहते हैं। कहते हैं मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, दोनों अपने निज घर पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मन को जगाने के लिए अपने मन मर्जी की भक्ति करते हैं। नहीं भाई, गुरु से शब्द नाम दान लेने के बाद ही अभ्यास करोगे तब काम बनेगा। बिना शब्द यह मन नहीं जागे। करो चाहे कोई अनेक विधान, आप चाहे कितनी भक्ति बाहरी कर लो, कभी कोई काम नहीं बनेगा भाई। इसीलिए गुरु की जरूरत है। गुरु से नाम दान लो और नाम जपो, तब काम बनेगा। यही उपाय छांट कर गाया और उपाय न कर पर मान। और कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य तरीका नहीं है, केवल यही इस कलयुग में एक सच्चा तरीका और साधन है जो हमें अपनाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, विरता वैस बितावे अपनी, लगे न कभी ठिकान, संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द पिछान। बगैर गुरु के कोई शब्द को नहीं पहचान सकता कि शब्द में इतनी बेशुमार शक्तियां हैं, बेशुमार ताकतें हैं। अब इस बात को अच्छी तरह समझो। शब्द शब्द मैं शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा दे तान। देखो सब कुछ शब्द है, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जब समय मिले तब नाम जपो, चाहे थोड़ा जपो, बड़े प्रेम प्यार के साथ जपो। हमारा सुमिरन हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जब भी बोलो मीठा बोलो, जरूरत पड़ने पर बोलो, वरना चुप रहो
और अंदर शब्द के साथ